आज हमारा जो टॉपिक है वो है संतत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित वस्तु जो होती है उस वस्तु पर आवेश का वितरण विविध नहीं होता है, बल्कि जो आवेश आता है वो उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जब भी हम किसी चीज़ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं या किसी आवेशित वस्तु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विविध आवेश का न होकर पूरे समूह का होता है। वो जो आवेश होगा आपके पास में पूरे सरफेस का होता है। इससे जो हम व्यंजक प्राप्त करेंगे वो व्यंजक आवेश घनत्व के रूप में होता है। आगे हम बात करें कि जो आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है। तो आवेश घनत्व हमारे पास में 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो इस प्रकार हमारे पास जो सरफेस पे आवेश घनत्व होता है किसी भी आवेशित वस्तु के, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक पर कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो जब कोई आवेश Q किसी वस्तु के L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। जो रैखिक आवेश घनत्व होता है, इसको जो रैखिक आवेश घनत्व होता है इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, जहाँ पर Q क्या है, वस्तु पर आवेश है, और L उस वस्तु की लंबाई है। अब अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है कूलाम। ऊपर कूलाम आपके पास आवेश है तो उसका कूलाम हो गया, और प्रति लंबाई है मीटर। इसी तरह इसकी विमा ज्ञात की जाए तो आवेश की विमा होती है AT, और L आपके पास नीचे है तो इसका L इनवर्स। इस तरह विमा हो जाएगी L
-180। इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा हमारे पास में है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जब कोई आवेश Q किसी वस्तु के पृष्ठ के A क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश वस्तु का पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा Q/A और मात्रक होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता ही है और क्षेत्रफल है तो प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा जो होगी वो हो जाएगा A है। A की विमा जो है नीचे होने का L इनवर्स और आवेश की 80 होती है तो L इनवर्स 80 हो जाएगा। नोट करिएगा इसको। तीसरा आपके पास में है आयतन आवेश घनत्व का। तो इसका डेफिनेशन होगा कि जब कोई आवेश Q इस वस्तु का जो है जो आयतन आवेश घनत्व होता है इसे रो से डिनोट करते हैं और फार्मूला होगा Q/V। इस तरह आपका जो मात्रक तैयार होगा वो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब और जो विमा होगी इसकी वो आपके होगी L-3AT। इसे नोट कर लिया। आशा है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे
और अगर किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। विविक्त आवेश जो आपके पास में होते हैं, अगर इनके कारण जो है हमें किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो हम कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करके बड़ी आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हम सतत आवेश के द्वारा इसको ज्ञात करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो हम क्या करते हैं कि जो हम आवेशित वस्तु पे जो आवेश का वितरण हुआ है उस वितरण को हम असंख्य छोटे छोटे अवयव में टूटा हुआ मान लेते हैं और फिर किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ज्ञात करके फिर समाकलन का प्रयोग करके बाकी सभी अवयवों का हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग करके पूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत आसान सा नियम होता है और समाकलन के द्वारा इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। तो जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा इस चीज़ के बारे में भी आपको बताया जाता रहेगा। तो ये था आज का जो है सतत आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था उसका जो है आपका पूरा विवरण। आगे हम घनकोण के बारे में बात करते हैं। तो घनकोण क्या होता है? घनकोण, आप सभी ने तो आइसक्रीम का कोण देखा होगा। आइसक्रीम का कोण कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब आइसक्रीम के कोण को अगर हम ये मान लें कि ये जो आइसक्रीम का ऊपर जो लेयर होता है, जो ओपन होता है, अगर ये पूरी तरीके से क्लोज हो, बंद हो, और उस बंद जो सरफेस है उस सरफेस के साथ जो पॉइंट लग रहे हैं वो सभी पॉइंट आकर इसी जगह पर जैसे कोण में वास्तव में आके मिलते हैं, ये मिल रहे हैं। तो हम अगर अंदर से झांक के देखते हैं तो ये जो सर्कुलर सरफेस बनता है, जो सभी सरफेसों के द्वारा जो झुकाव बनता है उसके अंदर, वो जो झुकाव होता है वो एक विशेष कोण का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं घन कोण। तो जो घन कोण होता है इसे सॉलिड एंगल भी बोला जाता है और ये एक आपके पास में 3D फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? 3D फिगर होता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं अपने इसमें कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपने कोई सरफेस ले लिया। अब इस सरफेस में आपके पास जो परिसीमा होती है, इसकी सीमा के चारों तरफ छोटे छोटे असंख्य बिंदु होंगे। अगर उन सभी बिंदुओं को जो है हम एक किसी बाहर किसी पॉइंट से मिला दें तो इस तरह जो हमारा निर्माण होता है, जो आकृति बनती है, वो आकृति जो है घन कोण की हो जाती है। जैसे ये जो कोण यहाँ पर बनेगा, ये कोण क्या होगा? ये घन कोण होगा। अब आगे इसका जो है परिमाण की बात करें कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू निकालने का तरीका है। तो वैल्यू निकालने से पहले हम ये समझ लें कि जैसे मेरी हथेली है, ये एक सरफेस है और एक पृष्ठ है, और हर एक पृष्ठ का जो है अपना एक सदिश होता है जिसे दिशा सदिश कहते हैं। और इस पृष्ठ का सदिश जो है ये इसके 90 डिग्री एंगल पर यानी अभिलंबोत होता है। अभिलंबोत इस तरफ भी होता है और उसकी दूसरी पक्ष पर भी उतना ही होता है। तो अगर इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है तो इसके जो है सदिश को पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास में है, ये एक सरफेस है जिस सरफेस को हम मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो ds है। इसका एक सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर है और इस सेंट्रल पॉइंट को इसके O पॉइंट से मिलाया जाता है। O से मिलाने पर जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपके पास दूरी होगी स्मॉल r। मान लेते हैं कि दूरी कितनी है आपके पास में, स्मॉल r है। तो O से लेकर इस पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट P है, इस P पॉइंट तक की दूरी स्मॉल r है। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, जो अभी हमने दिशा की बात की है, वो दिशा इसी रेखा के समांतर सीधी जा रही है। यानी ये जो आपके पास रेखा है सीधी आर पार निकल रही है, मीन्स दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ में डायरेक्शन है और यहाँ पर कोण 0 डिग्री का हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे इस जो है इसको जो आपके पास जो घन कोण है इसको हम डी ओमेगा से लिखते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ds अपान ये वैल्यू जो होगा आर स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा ds अपान आर स्क्वायर। इसको हम रेडियन इसको हम स्टे रेडियन से नापते हैं। ये वैल्यू जो आपके पास में आएगी स्टे रेडियन। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में थोड़ा पार्ट ये है कि क्या होगा जब ये एंगल थोड़ा और नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसको थोड़ा हम इस जगह पे समझते हैं, इस सरफेस पे। ये आपका सरफेस है जिसका डायरेक्शन जो है ये इस तरफ जा रहा है। ये P पॉइंट है और एक हमने O सिग्नल लिया है यहाँ पर।
अब इस सारे पॉइंट्स को अगर हम इस पर ऐसे से मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट आपके पास में आके जो अभिलंबोत इस पे जा रहा है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा ओ पॉइंट से, और इन दोनों के बीच बनेगा कोण एक थीटा। और तब यहाँ पर जो आपके पास घन कोण है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आप सब जो है इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा कि आगे बहुत काम आने वाला है। एक छोटा सा पॉइंट और भी आपके पास में है, उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा फिगर है जो क्लोज है, क्लोज यानी वो चारों तरफ से बंद है, और उस बंद फिगर के अंदर सेंटर पर कहीं या किसी जगह पर अंदर कहीं में यहाँ पर जो आपके पास ये कोण बनेगा, इसके जो है सरफेस के कारण जो यहाँ पे घन कोण का निर्माण होगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, वो चारों तरफ का होगा। और चारों तरफ जानते हैं कि जब चारों तरफ की बात आती है तो कोण 4 पाई यानी 360 डिग्री होता है, तो 4 पाई स्टेरेडियन कोण यहाँ पे बनेगा। अगर हम किसी सरफेस अंदर की बात करें, आवेश को छोड़ भी सकते हैं एक बार, कि अंदर किसी पॉइंट पर कितना आवेश बनाएगा, कितना आपके पास में घन कोण होगा, तो वहाँ पर इनसाइड आपके पास में जो घन कोण होगा वो होगा आपके पास में 4 पाई। इसी जगह अगर हम आउटसाइड की बात करें, बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सारे सरफेस आके इसमें ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, कहीं मिल ही नहीं सकते हैं, तो कोई कोण निर्माण नहीं होगा, और इस तरह यहाँ पर शून्य का होगा और शून्य स्टेरेडियन कोण ये बनाएगा। तो आपके पास में एक खास चीज़ है कि अगर आपके पास में ये जो लाइन है, विलंबोत रेखा है, वो उसके क्षेत्रफल सदिश के साथ में है, उसी के समांतर चल रही है, कोण आपके पास थीटा 0 बन रहा है, तो आपके पास ऐसी कंडीशन जो वैल्यू होगी वो डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपान आर स्क्वायर होगी। और अगर वो जो है क्षेत्रफल सदिश के साथ में रेखा जो आपके पास में जो है वो थीटा कोण बनाती है, तो घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके पास में ये है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के अंदर कितना आपके पास में कोण होगा, तो वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन। और अगर हम बात करें कहीं बंद पृष्ठ के बाहर की तरफ, तो कितना कोण होगा, तो वो होगा 0 स्टेरेडियन। मीन्स इनसाइड कितना कोण बनाएगा, तो 4 पाई, और आउटसाइड कितना बनाएगा, तो 0 होगा। आशा है कि आप सबको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो आपके पास आगे बहुत ज़रूरी हैं। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती, नहीं समझ में आता, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, बताइएगा।